हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सब बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हीट ट्रांसफ़र का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है। हीट ट्रांसफ़र। अभी तक हमने बेटा क्या क्या पढ़ लिया? इलास्टिसिटी पढ़ लिया था हमने, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में फ्लूइड्स पढ़ चुके हैं, वो जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स था वो, अच्छा फ्लूइड्स था। और इसके अलावा हमने पढ़ा है थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया, कैलोरीमेट्री पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र की। हीट ट्रांसफ़र का बेटा हमारा जो सिलेबस है उसमें 3 मोड्स हैं, 3 तरीके हैं जिससे कि हीट का आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। देयर आर 3 मेथड्स और 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। 3 चीज़ें बेटा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसमें बेटा जो सबसे पहला है दैट इज़ कंडक्शन। सबसे पहला जो है बेटा वो है आपका कंडक्शन। तो कंडक्शन में बेसिकली क्या होने वाला है बेटा कि आप किसी भी है ना जो कंडक्शन होगा इसको डिटेल में बताएंगे। आप ऐसे समझ लो कि मेनली जो ये होगा, मेनली इन सॉलिड्स। जो कंडक्शन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड्स के अंदर आएगा। और हमारे जो सिलेबस में है वो क्या चीज़ है बेटा? स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन। अभी बताएंगे बेटा किसमें क्या होगा। थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये 1 डायमेंशन वाला ही पढ़ेंगे जो कंडक्शन होगा, और बेटा मोस्टली ये सॉलिड्स के अंदर ही होता है। क्लियर है? इसमें हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो कि ये कोई रॉड है बेटा आपका, ठीक है। इस रॉड से लेटेस्ट से कि इसको हीट देना शुरू करते हैं बेटा, और इस तरीके से आप देखोगे थोड़ी देर में ये वाला जो एंड है इस रॉड का वो भी गर्म हो जाता है। ये जो तरीका है हीट ट्रांसफ़र का, ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हुआ है बेटा, वो इस तरह के जो तरीका है, मॉड है, उसको कंडक्शन कहा जाता है। दूसरा जो है बेटा हमारा दैट इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो बेटा इसका जो हमें पार्ट पढ़ना है, मेनली आप ये मान लो कि मेनली थ्योरेटिकल पार्ट हमें इसका पढ़ना है। मेनली थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसका जो मैथमेटिक्स ऑफ कन्वेक्शन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे कि घरों में जो पानी जो आप गर्म करते हो है ना, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है, जब आएगा जब डिटेल में बताएंगे इसको। अच्छा, और बेटा जो तीसरा जो चीज़ है, तीसरा जो आपका मेथड है दैट इज़ रेडिएशन। तो रेडिएशन के अंदर भी बेटा हम क्या करेंगे, जो रेडिएशन है इसके अंदर एक तो हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा जो है बेटा इसमें जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये कुल मिलाकर के इस चैप्टर का ओवरव्यू है जो हीट ट्रांसफ़र में पढ़ना है बेटा। 3 मोड्स होंगे हीट ट्रांसफ़र के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। रेडिएशन बेसिकली आप ये मान सकते हो ये वो तरीका है जो सूरज से आ रहा है और जो धरती वर्ती और सबको गर्म कर रहा है, पानी तालाब सबको गर्म कर रहा है, ये रेडिएशन वाला तरीका है। और ये वाला जो तरीका कन्वेक्शन, जो घरों में आपने गैस के ऊपर पानी रख दिया और फिर वो गर्म हो गया, ये कन्वेक्शन वाला मेथड है। ये 2 मेथड बेटा हम करेंगे स्टडी इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कंडक्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा इसमें। तो मोस्टली इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस है बेटा कंडक्शन के अंदर।
नो स्टार्ट विद द कंडक्शन. कंडक्शन जैसा कि अभी आपको बताया था कि कंडक्शन में क्या होगा कि ये देखो बेटा, ये हमने कोई रॉड लिया था बेटा, ए एंड और बी एंड, ठीक है. तो अब मान लो ये ए एंड है, तो अब इस ए एंड के ऊपर लेटेस्ट से कि हमने क्या प्रोवाइड कर दिया बेटा, यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो. जब आप ए एंड पर हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो होगा क्या कि ए एंड का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, ए एंड का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा रादर देन द टेम्परेचर एट एंड बी. तो टेम्परेचर जो ए पे ज़्यादा हो गया और बी पर कम हो गया, उसके कारण से जो हीट का फ्लो है बेटा वो ए से बी की तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, लेट अस से कि हीट इज सप्लाइड एट ए, हीट इज सप्लाइड एट ए. अब आपने बेटा क्या किया, ए पॉइंट पर हीट को क्या कर दिया, हीट की सप्लाई कर दी, ठीक है. नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू एंड बी. कैसे ट्रांसफर होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो इस रॉड के अंदर बेटा क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर आप क्या कह सकते हो जो एटम्स हैं या जो भी पार्टिकल्स जो हैं, एटम जो है वो क्या करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करेंगे ना. एटम्स कोलाइड्स एंड पास दिस एनर्जी थ्रू वाइब्रेशन. जो वाइब्रेशन जो है बेटा, उस वाइब्रेशन के थ्रू ये क्या कर देते हैं, हीट को एक एंड से ना अपने पॉइंट पे वाइब्रेट करेंगे और अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर वो वाला आगे एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा. ये जो तरीका है ये कंडक्शन में होगा बेटा. इसमें एक चीज़ और ख़ास बात, देयर इज़ ओनली transfer of heat and no transfer of mass. बेटा मास का किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका ट्रांसफ़र होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ हीट का ट्रांसफ़र होने वाला है और किसी का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है. चलो इधर ही कर देते हैं इसको ना. अब बात करते हैं बेटा किसकी, स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन. हीट फ्लो थ्रू कंडक्शन. देखो बेटा क्या होगा इसमें, ये बेटा हमने कोई एक रॉड ले लिया, ये लो, ठीक है. ये इसको इंसुलेट कर दिया बेटा हमने, प्रॉपर इंसुलेशन कर रहे हैं. ठीक है. ये वाला जो एंड है बेटा इसको T1 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है. ये वाला जो एंड है इसको T2 टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है. यहाँ पे देखो क्या चीज़ है, L इज़ लेंथ ऑफ द रॉड, L इज़ लेंथ ऑफ द रॉड, T1 इज़, आप ये मान लो बेटा कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है. T1 is temperature at end
इसको बेटा एंड ए बोल देता हूँ बेटा, इसको बी बोलता हूँ, ठीक है। T2 इज टेम्परेचर एट एंड बी एंड पे बेटा जो टेम्परेचर है वह T2 है। H जो चीज़ है वो H क्या चीज़ है बेटा, हीट फ्लो पर सेकंड। पर सेकंड बेटा कितना हीट फ्लो हो रहा है, इसकी जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड रहेगी। H इज़ द हीट फ्लो पर सेकंड। इसको बेटा हीट करंट भी बोलते हैं, और हीट करंट, इसको बेटा हीट करंट के नाम से भी जाना जाता है। देखो बेटा जरा आगे, तो अब यहां पे आपने क्या किया है, एंड्स ए एंड बी आर मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, दोनों को बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर पर मेंटेन किया है T1 और T2 पर, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 ज़्यादा है बेटा, T1 जो एंड ए का जो टेम्परेचर है वो एंड बी के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यानी कि एंड ए इज एट हायर टेम्परेचर, एंड ए इज एट हायर टेम्परेचर एज कंपेयर्ड टू एंड बी, ठीक है बेटा। बी एंड का टेम्परेचर कम रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हीट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर to the lower temperature, that is from A to B। A से B हीट फ्लो करेगा बेटा, हीट फ्लो पर सेकंड, हीट करंट की बात करते हैं बेटा, हीट करंट माने हीट पर सेकंड। तो अब आप एक बात देखो कि यानी कि एक बात यहाँ से मैं कह सकता हूँ, हीट करंट passing through each section of the rod, is same। जो हीट करंट पास कर रहा है बेटा सारे एलिमेंट से वो सेम रहेगा, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये पानी का फ्लो है, ये इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, करंट जितना यहाँ से मूव करेगा थ्रू आउट सेम ही मूव कर रहा होगा। तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, जो हीट करंट है हर एक क्रॉस सेक्शन को जब वो क्रॉस करेगा तो हर एक के थ्रू क्या रहेगा, वह सेम रहेगा। आगे जरा और देखो काम की बातें। अगली बात देखो कि एट स्टडी स्टेट का मतलब बेटा क्या होगा, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि आपने इसको हीट देना शुरू किया, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि एक कांस्टेंट रिलेशन बन जाएगा यहाँ पर कि ये वाला एंड हमेशा T1 टेम्परेचर पर, आप यहाँ से लगातार फिक्स एनर्जी दे रहे हो, ये वाला T2 के ऊपर, और आप किसी भी एलिमेंट को देख लो उसका जो टेम्परेचर आपको मिलेगा वो फिक्स्ड टेम्परेचर मिलेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा। हाँ, सबका अलग अलग मिलेगा, लेकिन किसी भी एलिमेंट का अपने आप में फिक्स्ड रहेगा। तो क्या लिख सकता हूँ बेटा इसके अंदर, द टेम्परेचर ऑफ each section of the rod, the temperature of each section of the rod remains constant under steady state condition, बेटा।
और हम जो एनालिसिस करेंगे सारा का सारा स्टडी स्टेट में ही करते हैं बेटा। किस में एनालिसिस करते हैं? स्टडी स्टेट के अंदर ही एनालिसिस करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हर एक सेक्शन का बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब ये नहीं है कि सबका टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। although the temperature of different sections is different, तो क्या मतलब हुआ इसका समझो जरा बेटा। मान लिया कि आपने ये रोड लिया था, अब बेटा ये सब मैं ये मान के चलूँगा हीट कंडक्शन के अंदर कि प्रॉपरली इंसुलेटेड है, कोई हीट का लॉस नहीं है, 100% हीट का ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूँ बेटा। तो इसका मतलब समझो बेटा क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा ये T1 केल्विन टेम्परेचर है और ये T2 केल्विन टेम्परेचर है, तो इस क्रॉस सेक्शन को जब भी देखोगे इसका टेम्परेचर T3, इसका T4, हर एक सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग मिलेगा, लेकिन जब भी आप यहाँ पे आओगे तो इसका टेम्परेचर T7 ही मिलेगा, इसको देखोगे तो हमेशा T4 ही मिलेगा। सबका अलग अलग है बट सबका अपने आप में कांस्टेंट है, ये बात काम की है। अच्छा, सभी के थ्रू और काम की बात, और बढ़िया बात, सभी सेक्शंस के थ्रू बेटा हीट करंट तो सेम फ्लो करेगा जो कि H फ्लो करेगा। सभी क्रॉस सेक्शंस के थ्रू अमाउंट ऑफ हीट करंट जो है बेटा, अमाउंट ऑफ हीट करंट सेम रहेगा। क्लियर है बेटा? चलो, दूसरी जो एजम्पशन है मैंने अभी आपको बताई कि क्या होगा, नो लॉस ऑफ हीट। नो लॉस ऑफ हीट का मतलब क्या है बेटा, जितनी हीट अंदर गई है उतनी ही हीट आउट होगी। हीट इन बराबर हीट आउट, हीट करंट इन बराबर हीट करंट आउट, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब ये तो बेटा काम की बातें हो गई हैं, कोई लॉस नहीं होगा। अब जरा इसका मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपको करता हूँ। तो बेटा ये बात ध्यान रखना है कि हम जो भी एनालिसिस करेंगे, हम सारा का सारा एनालिसिस करेंगे स्टडी स्टेट के अंदर। स्टडी स्टेट में हर एक एलिमेंट का टेम्परेचर अपने आप में कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अलग अलग ज़रूर रहेगा, अलग अलग रहेगा इसीलिए तो हीट फ्लो होगा। अगर दोनों एंड्स का टेम्परेचर सेम हो गया बेटा तो क्या होगा, तो फिर उस केस में हीट फ्लो ही नहीं कर सकता बेटा। ये बात लिख सकते हो, हीट तभी फ्लो करेगी व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। लिख सकते हो सभी लोग ये नोट, हीट विल फ्लो ओनली व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट्स के बीच में बेटा अगर आपका हीट का डिफरेंस नहीं है, टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, तो हीट फ्लो नहीं करने वाली। चलो बेटा अब जरा काम की बात देखो, मैथमेटिकल एनालिसिस। मैं ये बेटा एक रॉड ले लेता हूँ, ये एक रॉड ले ली बेटा जिसकी लेंथ L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसका इस एंड का टेम्परेचर T1 बेटा और इस एंड का टेम्परेचर T2, और जो हीट करंट माने कि पर सेकंड जो हीट फ्लो कर रही है वो जो मैंने आपको बताया कि वो सेम रहेगी, वो मैंने H मान लिया बेटा। अब यहाँ से क्या रिजल्ट आया, एक बात तो ये समझ में आई कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, हीट करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरी बात बेटा, हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, T1 इज ग्रेटर देन T2, इसीलिए हीट फ्लो इधर हो रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं इसको लिख देता हूँ बेटा T1 माइनस T2। क्या लिख दिया हमने, T1 माइनस T2, ऐसा मैंने लिख दिया। एक्चुअल में तो अभी आपको बताऊंगी नेगेटिव साइन के साथ आता है ये, या आप ऐसे लिख सकते हो कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसे लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। दूसरी बात कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है बेटा। तो उस केस में जब इन सब को कंबाइन करते हैं ना,
तो ये आता है H इज़ प्रोपोर्शनल टू बेटा A T2 माइनस T1 बाय L बेटा। T2 की वैल्यू क्योंकि हमेशा क्या रहती है बेटा, ये तो छोटी रहेगी और T1 बड़ी रहेगी, तो एक्चुअल में एक साइन नेगेटिव का यहाँ ज़रूर आता है। तो एक्चुअल में हम उसको क्या कर देते हैं बेटा, H इज़ प्रोपोर्शनल टू A, या तो मैं इसको T1 माइनस T2 लिखूँगा बेटा। अगर T1 माइनस T2 लिखोगे तो पॉजिटिव रखना फिर, और अगर आप T2 माइनस T1 लिखोगे तो बेटा उसको क्या लिखा जाएगा, उस केस में उसको नेगेटिव लिखा जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लेना बेटा उसकी। चलो अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो बेटा इसकी जगह कांस्टेंट K आ गया, तो H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास, H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L, where A is the area of cross section of the rod, L is the length of the rod and T1 minus T2 is the temperature difference। ये बेटा आपका क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। ये जो K जो कांस्टेंट आया है ये क्या चीज़ है, दिस इज नॉन एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो आपका मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, it is a property of material itself। ये बेटा मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, ये मटेरियल की ही प्रॉपर्टी है। ठीक बात है। एक बेटा इसको है ना एक डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखा जाता है ना, इसको एक इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी कहलाती है बेटा। डिफरेंशियल मतलब वो जो कैलकुलस वाली जो फॉर्म है उसके अंदर इसको कैसे लिखना है वो देखो। उसको बेटा ऐसे लिखा जाएगा, H इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA dt बाई dx। आप कहोगे सर ये कैसे, मान लो कि कहीं वेरी इस तरह का है बेटा, यहाँ पे फ्लो कर रहा है लेट अस से हीट, तो हम क्या करते हैं यहाँ से बेटा x दूरी पर जा कर के एक छोटा सा ये एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं, ये जिसकी विड्थ हमने क्या मान ली बेटा dx, और इसके थ्रू हीट फ्लो कितना हो रहा है, वह हीट फ्लो h हो रहा है। तो उस केस में बेटा कैसे लिखा जाएगा, H इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA dt बाई dx। क्या लिखा जाएगा बेटा, dt बाई dx। तो ये वाला रिजल्ट भी बेटा यहीं से आया है, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो तो एक्चुअल में तो यही फॉर्म है इसकी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखनी है। आप कहोगे सर ये माइनस का साइन यहाँ क्यों लिख दिया, भाई लिमिट जब रखोगे तब अपने आप सेट कर दोगे इसको, अपने आप जीरो गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हकीकत जो असली जो फॉर्म है इस H की वो यही फॉर्म है, वह क्या है, माइनस ऑफ KA dt बाई dx। ये जो फॉर्म है ये तो मैंने डिराइव की है यहीं से। ठीक है बेटा। अब जरा इसमें आपको कमाल की बात, अच्छा एक सेकेंड इसका ना K का डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं। तो भैया ये फार्मूला याद हो जाना चाहिए, क्या है, H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई L। ये बात ध्यान रखना बेटा। अब चलो ऐसा करते हैं, ये जो हम ओरिजिनल जो रॉड लेके चले ना, डिफरेंशियल के लिए बता दिया मैंने आपको, भाई ये अगर आपकी रॉड थी, लेंथ L था बेटा इसका, तो भाई मैं ये कहता हूँ कि ये टेम्परेचर T1 था ना, ये टेम्परेचर T2। अब जो एनालिसिस कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ बार बार यूज़ करूँगा बेटा। अगर कोई आपसे कहे कि x दूरी चलने पर सर इस एलिमेंट का टेम्परेचर कितना होगा ये बताओ, x दूरी चलने पर टेम्परेचर क्या होगा, x के साथ कैसे वेरी करेगा ये बता दो ना मुझे। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, भाई मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो और ये पॉइंट C मान लो, जितनी हीट AB के थ्रू पास करेगी उतनी हीट AC के थ्रू भी तो पास करेगी। जितनी हीट AB, बेटा मैं हीट बोल रहा हूँ उसको समझ लेना कि दैट इज़ नॉट हीट, दैट इज़ हीट करंट, हीट पर यूनिट टाइम। यहाँ टोटल हीट अगर कभी कोई पूछेगा तो टोटल टाइम से ज़रूर गुणा कर देना।
तो जितना हीट बेटा इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस किया है उतना ही इस पूरे को क्रॉस करेगा। कर लेते हैं ज़रा, देखो ए से बी तक, देखो फॉर्मूला क्या है बेटा, के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबके लिए सेम है, इसका टेम्परेचर T1 है माइनस T2 और टोटल लेंथ L है। ठीक है बेटा। अब ए से सी के बीच में चलो बेटा, के भी एज इट इज़ रहेगा, ए भी एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर आपने T माना हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x हो गई है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है बेटा, वो x हो गई है। तो k से k, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहाँ से क्या आया आपका, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू T1 माइनस T डिवाइडेड बाई x। मैं जो इंटरेस्टेड हूँ बेटा वो T कैलकुलेट करने में हूँ। तो भाई एक काम करो, अगर आप T कैलकुलेट करना चाहते हो ना सर, तो इसको ऐसा कर लो, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू T1 माइनस T। तो देखो बेटा आपके पास T की वैल्यू क्या आएगी, T इज इक्वल टू, ये तो बेटा उस तरफ जाएगा, तो उसको ऐसे लिख सकते हो, T1 माइनस ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L इंटू x, और यू कैन राइट इट एज T इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 माइनस T2 बाई L प्लस T1, अच्छा इंटू x भी है बेटा। ये देखो वेरिएशन आ गया बेटा किसका, टेम्परेचर का x के साथ, कि किसी x दूरी पर जाके अगर आप टेम्परेचर देखोगे तो क्या होगा। तो आप जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए बेटा कि T1 माइनस T2 ये भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है और T1 भी कांस्टेंट है। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर आप T और X के बीच में अगर आप एक इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर वेरीज लीनियरली। टेम्परेचर वेरीज कैसे वेरी कर रहा है बेटा, लीनियरली, माने कि बेटा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जबकि बढ़िया होगा कि माइनस x बोलो। वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज बात करो तो वो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस ऑफ x। कारण क्या, जैसे जैसे आप जाओगे तो टेम्परेचर की वैल्यू घटती हुई चली जाएगी। कोई आपसे यूं कह सकता है कि भाई टेम्परेचर वर्सेस x का ग्राफ ही प्लॉट कर दो, टेम्परेचर वर्सेस x का। तो भाई आप ये बात जानते हो कि जब x की वैल्यू 0 है, उस पॉइंट पर टेम्परेचर T1 था, तो ग्राफ यहाँ से शुरू करेंगे। फिर ये जो ग्राफ आ रहा है बेटा, इसका स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो बेटा स्लोप नेगेटिव और लीनियर वेरिएशन है। इस तरह का ग्राफ आ गया बेटा। मान लो कि ये दूरी आपकी L आ गई है। जब L आ जाएगा बेटा तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर T2 आ जाएगा, और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप बेटा आप यहाँ से लिख सकते हो, माइनस ऑफ T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L। ये इसका बेटा स्लोप आ जाएगा। ये वेरिएशन आया है बेटा किसका, टेम्परेचर वर्सेस x का वेरिएशन आया है। किसका वेरिएशन आया है बेटा, ये टेम्परेचर वर्सेस x का। और ये जो वेरिएशन आ रहा है ये लीनियर वेरिएशन बेटा आ रहा है। नोट करो जल्दी से एक बार सभी लोग इसको। एक इसमें कोई ये पूछ सकता है ना, एक छोटा सा वाली पूछ लो इसी क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड टेम्परेचर एट मिड पॉइंट। भाई वो जो मिड पॉइंट है उस पर टेम्परेचर क्या होगा। तो भाई इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या रखनी है, L/2 रखनी है ना। तो इस ये जो आपने t का जो एक्सप्रेशन निकाला इसमें x T/2 पुट कर दो, सिंपल। तो t इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1 माइनस T2 बाई L इंटू L/2 प्लस T1। L से L कैंसिल आउट हो गया बेटा। t इज इक्वल टू माइनस ऑफ T1/2 प्लस T2/2 प्लस T1। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि t की वैल्यू आ गई आपकी T1 प्लस T2/2। ये रिजल्ट T1 प्लस T2/2 वो मीन टाइप वाली वैल्यू आ गई है। ये तभी आ पाएगी जब लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन बेटा नहीं है तो ये इस तरह का रिजल्ट नहीं आएगा। लीनियर वेरिएशन अगर नहीं है
तो इस तरह का रिजल्ट बेटा नहीं आ सकता है। ये जो H जो है बेटा, इसको कई बार हम रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोल देंगे। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोला जा सकता है। तो नोट करो बेटा, फिर इस पे जरा क्वेश्चंस करते हैं एक आधा। देखो बेटा, ये मान लेते हैं कि कोई रॉड है, वो इंसुलेशन वगैरह वो सब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो हम एज्यूम करके चलेंगे, वो इंसुलेशन वगैरह सब है, प्रॉपर इंसुलेशन है। इस एंड का टेम्परेचर बेटा T1 है और इस एंड का टेम्परेचर आपका क्या है? T2 है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो L है बेटा, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। ये चीज़ आपको दे रखी है। अच्छा, इसके जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू C/T। T इज़ द टेम्परेचर ऑफ एनी डिफरेंशियल एलिमेंट। कोई भी डिफरेंशियल एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? ये उसका K की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, C/T, वेयर C इज़ ए कॉन्स्टेंट। C कुछ कांस्टेंट होगा। ये मान लो बेटा, ये पॉइंट P है इधर और ये बेटा पॉइंट Q है। आपसे देखो क्या क्या पूछा है इस सवाल के अंदर। पहला सवाल, रेट ऑफ हीट फ्लो बताओ। रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम P टू Q, T1 इज ग्रेटर देन T2 बेटा। सेकेंड चीज, द सेकेंड इज टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ x measured from P। ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास। तो यानी कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका आया है बेटा, ये जो क्वेश्चन आपका है, थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल है। यहाँ पर क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन हमें करना है। देखो जरा कैसे करेंगे भाई। हीट फ्लो बताना है पहले, तो वेरिएबल ये है। तो भाई जरा एक बात देखो कैसे करेंगे। H इज इक्वल टू माइनस ऑफ, याद करो फॉर्मूला, KA/DT/dx, यही फॉर्मूला है। H इज इक्वल टू माइनस KA/DT/dx बेटा। यानी कि यहाँ से हम अगर x पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट ले लें जिसकी विड्थ क्या हो जाए बेटा? जिसकी विड्थ dx हो, इस तरह का हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया ये वाला। ठीक है बेटा, चलो अब देखो जरा इसको आगे। सो H इज इक्वल टू माइनस ऑफ K की जगह बेटा क्या रख दिया जाए? C/T, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही रहेगा, DT/dx। तो भाई H और बेटा बाय CA और ये इस तरफ में dx ले आया इज इक्वल टू माइनस ऑफ DT/T। ये आ गया बेटा। थोड़ा सा मैथ्स अब आपको यहाँ चाहिए होगा, इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा। इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे बेटा। मुझे हीट फ्लो चाहिए जब x की वैल्यू 0 थी यहाँ पर बेटा, जब टेम्परेचर T1 था, और जब x की वैल्यू L हो गई जब यहाँ पर टेम्परेचर T2 हो गया। सिंपल। तो भाई इसको सॉल्व कर दो जरा। देखो H/CA ये तो कांस्टेंट है बेटा, dx का इंटीग्रेशन आप करोगे तो वो x आ जाएगा और वो 0 से L जाएगा बेटा। दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ भाई 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया? log ऑफ t, log बेस e। तो मैं log t लिख रहा हूँ बेटा उसको, और T1 से T2 बेटा। सो HL/CA इज इक्वल टू माइनस ऑफ log T2/T1 बेटा, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब करोगे तो ये फॉर्म आ जाएगी आपकी। हमें तो H की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो H इज इक्वल टू कैसे लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ CA/L log ऑफ T2/T1।
और भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, H इज इक्वल टू CA/L log ऑफ T1/T2 बेटा। ये देखो कितनी आसानी से, अगर आपका जो थर्मल कंडक्टिविटी वेरिएबल भी थी अगर बेटा, तो भी इसको हमने डिफरेंशियल एलिमेंट माना। जो डिफरेंशियल इसका जो फॉर्म था, जो इसकी डिफरेंशियल फॉर्मेट थी, जो कि H इज इक्वल टू -KdT/dx थी, उसकी मदद से इसको इंटीग्रेट करते हुए सॉल्व कर लिया। कोई मुश्किल नहीं, ये बेसिकली थोड़ा सा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन आप देखो बड़ी आराम से आप कर सकते हो इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर। थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। नोट करो फिर बेटा, इसका अगला पार्ट करते हैं अभी। चलो बेटा देखो, अगले पार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। देखो कैसे, ये देखो बेटा भाई, मैंने x दूरी पे मान लिया, इसका टेम्परेचर T मान लेता हूँ। इस बार इसका टेम्परेचर क्या मान लेता हूँ बेटा, मैं टेम्परेचर T मान लेता हूँ। देखो अब जरा, तो आप कैसे लिखोगे, H इज इक्वल टू माइनस ऑफ KA, बेटा माइनस ना भूल जाना, माइनस नहीं भूलना है, डिफरेंशियल फॉर्मेट यही रहेगी। तो H इज इक्वल टू बेटा K की जगह C/T लिख देता हूँ भाई, एरिया यही रहेगा DT/dx। चलो जी बहुत बढ़िया। ये भाई अच्छा, ये गड़बड़ कर दी ना, x भी तो आएगा है ना, x भी डिवाइड करना था ना, x दूरी जो थी। तो बेटा ये क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं आएगा, सही है, सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गड़बड़। तो बेटा ये क्या आएगा, H/CA इंटू dx इज इक्वल टू -DT/T। इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दो भाई, ये लो, ये लो। जब x की वैल्यू 0 है उस समय आपका टेम्परेचर T1 है बेटा, और जब ये x दूरी पर जब चला गया तो उस टाइम पे आपने टेम्परेचर T मान लिया। इसका सिंपल कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है इस इंटीग्रेशन को देख के, है ना, इस इंटीग्रेशन से नहीं घबराना है, बड़ा सिंपल इंटीग्रेशन है। H/CA, और बेटा ये इसको इंटीग्रेट जब आप करोगे तो वो x आ जाएगा। बहुत एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे लिमिट्स पुट करनी है। माइनस ऑफ log ऑफ T/T1, ये आ गया बेटा। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मुझे तो एक्चुअल में t की वैल्यू चाहिए। log T/T1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Hx/CA। अब याद करो, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था सभी लोगों ने, है ना, काइनेमेटिक्स में किस तरह की चीज़ पढ़ी थी, या सर log x बराबर t होता है ना, और बेस तो e होता है, बेस तो e था। तो उस केस में x बराबर आप क्या लिख देते थे, e की पावर, उधर जो भी है ना सब ऊपर पावर में चिपका दो उसको, बेस की पावर में उधर जो भी है वो आ जाएगा बेटा, ये बात ध्यान रखना। और ये x एज इट इज। तो यहाँ पे देखो क्या काम है, जो x का काम कर रहा था वो यहाँ पे T/T1 कर रहा है, बेस तो e है, इज इक्वल टू e की पावर -Hx/CA। T इज इक्वल टू T1 e की पावर -Hx/CA। ये लो जी, टेम्परेचर का एक्सपोनेंशियल वेरिएशन आ गया। इस केस में बेटा याद करो, जो पिछला जो क्वेश्चन किया था जिसमें K कांस्टेंट था, उसमें टेम्परेचर लीनियरली डिक्रीज कर रहा था, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, दोनों के ग्राफ में अंतर आएगा। यहाँ पे बेटा जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिकेइंग, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ है ये। यानी कि यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 रही होगी टेम्परेचर T1 रहा होगा, और फिर टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली घटा, और ये जब आपकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये x है ना, तो जब L वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ टेम्परेचर T2 मिल गया। बट जो डिक्रीज जो हुआ बेटा, ये डिक्रीज कैसे हुआ, ये डिक्रीज आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा इस तरह के सवालों में। लीनियरली डिक्रीज नहीं हुआ है, ये लीनियरली डिक्रीज नहीं हुआ। नोट करो इसको जल्दी से। तो देखो आप कहोगे सर वो वाला तो फॉर्म डिराइव करवा दो, वो जो आपने डायरेक्टली लिख दिया था उसको भी इस फॉर्म से देखो आपको डिराइव करवा के दिखा देता हूँ बेटा, है ना। जब कर ही रहे हो तो फिर अच्छे से कर लो इसको।
है ना। यहाँ पे बेटा k कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो मैं यहाँ से x दूरी पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ जिसकी विड्थ कितनी है बेटा dx, और यहाँ का टेम्परेचर T2, टोटल लेंथ L। ठीक बात है। तो देखो क्या लिखो बेटा यहाँ पे, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी बाई डी एक्स। मैंने यहाँ का टेम्परेचर T माना हुआ है बेटा, यहाँ का टेम्परेचर क्या माना हुआ है, T माना हुआ है। तो भाई देख लो जरा, h इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए। अच्छा एक काम करो ना, इसको अगले स्टेप में अलग अलग ही कर दो, h डी एक्स बाई ये के ए हो गया बेटा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। क्या आ गया ये, माइनस ऑफ डी टी। इंटीग्रेट कर दो भाई। जब x की वैल्यू 0 थी, जब तापमान आपका T1 है, और जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है बेटा, L जब हो जाता है, तब तापमान आपका T2 हो जाता है। पहले तो मैं h का एक्सप्रेशन ही निकाल रहा हूँ बेटा कि h कितना आएगा। तो बेटा ये क्या हो गया, h अपॉन के ए, और बेटा ये dx का जो इंटीग्रेशन है वह x हो गया 0 से L इज इक्वल टू माइनस ऑफ t लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2, h ये बेटा L हो गया बाई के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बेटा यहाँ से h इज इक्वल टू माइनस के ए बाई एल T2 माइनस T1, या तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, या भैया आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, जैसा कि मैंने आपको लिख के बताया था, h इज इक्वल टू के ए बाई एल T1 माइनस T2। T1 उस एंड का टेम्परेचर होगा जिधर से आप चल रहे हो, T2 उस एंड का जहां आप पहुंच गए। ये बात ध्यान रखना है, T1 जहां से आप शुरू हुए हो, T2 जहां आपने ख़त्म किया है। तो यहाँ से बेटा इसी केस में T और X का रिलेशन फिर से डिराइव कर देता हूँ आपको, T और X के बीच का रिलेशन डिराइव कर देते हैं। देखो कि टेम्परेचर X के साथ कैसे वेरी करेगा, इसी इक्वेशन से करते हैं बेटा। ये वाली जो फॉर्म आई थी ना, h डी एक्स अपॉन के ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। T1 मान लो बेटा यहाँ पे जब x 0 है तो, और जब x की वैल्यू x है तो टेम्परेचर T मान लो। तो भाई ये तो सिंपल आप जान गए हो कि एच एक्स बाई के ए ही आएगा इंटीग्रेशन बेटा, और ये बेटा क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एच एक्स बाई के ए इज इक्वल टू T1 माइनस टी, और बेटा t की वैल्यू आप देखो कि क्या आ गया है, माइनस एच एक्स बाई के ए प्लस T1। यही एक्सप्रेशन, यही लीनियर एक्सप्रेशन बेटा आपका किस केस में आया था, ये आपका आ गया था जो हमने पहले जो नॉर्मल मेथड से जो डिराइव किया था उससे भी सेम रिजल्ट आया था। लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियर रिलेशन है ये भी, दिस इज ऑल्सो ए लीनियर रिलेशन बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही हम रख रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चन होना है, थ्योरेटिकल पार्ट हो गया है, कंडक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, बस अब मैथमेटिकल पार्ट है, इस पर सवाल सॉल्व करने हैं, कैसे अलग अलग रोड्स को कंबाइन करेंगे। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस सब को बेटा मैं रिलेट करूंगा आपके इलेक्ट्रिक करंट से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से। बहुत मज़ा आने वाला है अगली क्लास के अंदर, लेकिन मज़ा तभी आएगा जब ये वाला जो सारा पार्ट है इसको एक बार आप प्रैक्टिस कर लें, एक दो बार अपने हाथ से करके देख लें। होपफुली आप जब भी नेक्स्ट अपना जो लेक्चर होगा उसमें आप ये सब बहुत अच्छे से करके फिर करेंगे। थैंक यू बेटा।